नमस्कार बच्चों। हम आज नहुष का चौथा अंक स्वर्ग भोग पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था उर्वशी अंक, और इस उर्वशी अंक में हमने यह पढ़ा कि उर्वशी और नहुष के बातचीत में नहुष इस बात की चिंता करते हैं कि पृथ्वी पर वैसे सुख क्यों नहीं है जैसे अमरावती अर्थात इंद्रलोक में है। और बातचीत में ही उर्वशी यह समझाती है कि हर एक जगह की अपनी एक विशेषता होती है। पृथ्वी के लोग जैसे हैं वैसा ही जीवन जीने के लिए वे बने हैं, इसलिए उनकी सार्थकता इस बात में है कि वे श्रम करें और पृथ्वी पर जो भी उपलब्धियां हैं उन्हें अपने परिश्रम से, मेहनत से हासिल करें। आज हम 5वां अंक पढ़ेंगे, स्वर्ग भोग। स्वर्ग भोग में यह बताया है बच्चों कि जैसे जैसे समय बीत रहा है नहुष स्वर्ग के सुख के आदी होते जा रहे हैं और धीरे धीरे वह सुख उनके ऊपर नशे की तरह हावी होने लगा है। वे अपने आप को उस सुख के अहंकार से बचा नहीं पा रहे हैं। वही नहुष जो पहले के अंकों में ये कहते हैं कि मनुष्य का परिवर्तनीय जीवन अत्यधिक अच्छा है, सुखमय है, वही नहुष स्वर्ग भोग के आदी हो रहे हैं और धीरे धीरे वे विवेक को छोड़ने लगे हैं। आया यह कौन पंछी नंदन विपिन में, लेता जो विराम न तो रात में न दिन में, फल सुरपुर के सभी जो लिए लेता है, जूठे कर किवा और मीठे किए देता है। स्वर्ग में नहुष की बड़ी प्रशंसा की जा रही है और आपस में बात करते हुए कहते हैं कि यह कौन सा पक्षी है जो स्वर्ग के जंगल में आ गया है, न इसे दिन में विराम है न रात में। यह स्वर्ग में केवल काम ही नहीं कर रहा है, यह स्वर्ग के फलों को, हर फल को चख रहा है और उसे कभी जूठा करता है और कभी उसको जूठा करके और मीठा कर देता है। अब यहाँ बच्चों कवि जो है कहना यह चाहता है कि स्वर्ग के सभी फल अर्थात स्वर्ग के सभी सुखों का वह भोग करने में लग गया है। कवि अगला पद जो हम पढ़ेंगे उसमें ये बताना चाहते हैं कि मनुष्य जैसी चाहे वैसी अपनी प्रकृति को बना लेता है, अर्थात वह सुख भोग करने बैठ जाए या सुख भोग में रत हो जाए तो वह उसी का होकर के रह जाता है, क्योंकि उसे वही अच्छा लगने लग जाता है। और यदि वह परिश्रम करने लग जाए तो उसे परिश्रम करना अच्छा लग जाता है। सेवन से और बढ़ते विषय हैं, अर्थ जितने हैं सब काम में ही लय हैं। एक बार पीकर प्रमत्त हुआ जो यहाँ, सुध फिर अपनी पराई उसको कहाँ। कवि कहते हैं कि विषय आदि का हम जितना सेवन करते हैं हम सब उसमें और उतने ज़्यादा लीन होते जाते हैं और अंत में ऐसा स्थिति आती है कि अर्थ जितने हैं सब काम ही में लय हैं, कि जीवन के सारे अर्थ केवल विषय भोग में ही नजर आते हैं। इस विषय भोग की मदिरा को जो एक बार पी लेता है फिर उसे अपने और पराये का ज्ञान भी नहीं रह जाता है। एक बार पीकर प्रमत्त हुआ जो यहाँ, कि इस मदिरा को, सुख भोग की मदिरा को एक बार जो पीता है वह प्रमत्त हो जाता है, अर्थात उसी मदिरा में लीन हो जाता है। सुध फिर अपनी पराई उसको कहाँ, और यहाँ तक कि फिर उसे अपने और पराये की सीमा भी उसे ध्यान नहीं रह जाती है। भूत गया जब देखेंगे भविष्य जब आएगा, ले ले वर्तमान अभी वह भी तो जाएगा।
पीछे कुछ भी हो, स्वाद चाहिए ही खाने में, अच्छी लगती है खुजली भी खुजलाने में। यहाँ लेखक एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति है, वह जब भी किसी सुख में लीन होने जा रहा होता है, तब यह नहीं सोचता कि कल इसका परिणाम बुरा भी होगा। वह यह सोचता है कि अभी मेरे सम्मुख जो सुख है, मैं उसका भरपूर उपयोग कर लूं। भूत गया देखेंगे भविष्य जब आएगा। वो क्या सोचता है? भूत गया अर्थात भूतकाल तो बीत गया, भविष्य जब आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो वर्तमान है, इसीलिए जो कुछ भी सामने है हम उसका उपभोग करें। ये यहाँ कवि ने बड़ा अच्छा संकेत किया है कि मनुष्य इस प्रकार से सामने किसी विषय को देखकर लालच से ग्रस्त हो जाता है और अपने विवेक का त्याग कर देता है। यहाँ वे संकेत करना चाहते हैं कि धीरे धीरे राजा नहुष जो है, वह भी वहाँ की सुख सुविधाओं को देखकर अपने विवेक से परे हटने लगा था। दिव्य भाग पाके भव्य योग तथा त्याग से, रंजक भी राजा आज रंजित था राग से। ऐसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था, नर के लिए भी यह चरम सुयोग था। राजा का भाग्य बड़ा दिव्य था, अनुपम था। इसे उसका योग कहा जाए या पृथ्वी पर रहते हुए उसने जो त्यागमय जीवन जिया था उसका परिणाम कहा जाए। लेकिन सच यह था कि अब उसे स्वर्ग के दिव्य भोग उपलब्ध थे और रंजक भी राजा आज रंजित था राग से, कि वह जो राजा था वह आज स्वर्ग के सुखों के अनुराग से पूरी तरह से रंगा हुआ था। ऐसा नर पाके धन्य स्वर्ग का भी भोग था। अभी तक स्वर्ग में केवल देव आदि थे, अब वहाँ एक मनुष्य पहुंचा था तो देवताओं के लिए वे चीजें सुलभ थीं, सामान्य हो गई थीं। लेकिन मनुष्य ने चूंकि पहली बार उनका उपयोग किया था, इसीलिए स्वर्ग की उन चीजों को भी अपने आप को धन्य समझने का अवसर मिल गया था, क्योंकि मनुष्य उन्हें अपने लिए धन्य समझ रहा था। और नर के लिए भी यह चरम सुयोग था। कवि कहना चाहते हैं कि एक मनुष्य के लिए भी यह चरम संयोग था कि वह मनुष्य होते हुए भी अपनी तपस्या, अपनी प्रसिद्धि, अपने त्याग, अपने विवेक के बल पर स्वर्ग तक पहुंचा था। देव नृत्य देख देव गीत वाद्य सुन के, नंदन विपिन के अनोखे फूल चुन के, इच्छा रह जाती किस अन्य फल की उसे, चिंता न थी आज और किसी कल की उसे। देव नृत्य, देव गीत, देव वाद्य, इन सबको सुन करके और स्वर्ग के जंगल के, स्वर्ग के वन के अनोखे फूलों को खा करके उसे अब किसी और फल की इच्छा नहीं थी। यहाँ तक कि चिंता न थी आज किसी और कल की उसे, यहाँ तक कि वह आने वाले कल के विषय में भूल गया, अर्थात वह यह भूल गया कि समय आने पर उसे स्वर्ग लोक से पुनः अपने पृथ्वी लोक पर जाना है। सुन सुन राग तथा देख देख रंग रूप, हुआ राग रंगमय आप रूपशाली भूप। कि वह जो रूपशाली अर्थात रूप और गुण सौंदर्य से युक्त था, वह भूप, वह राजा स्वर्ग के इन राग रंगों को देख करके, स्वर्ग की सुंदर अप्सराओं को देख करके, उनके रागमय गीतमय नृत्यों को देख करके स्वयं राग और रंग में डूब गया, अर्थात स्वर्ग के सुख भोग में वह पूरी तरह से डूब गया। जागी अभिलाषा पूर्ति पाके बढ़ने लगी, मानस के मद की नदी सी चढ़ने लगी। और उसके अंदर की अभिलाषाएं पूर्ति पाके अर्थात इच्छा पूर्ति के सारे सामान पा करके और अधिक बढ़ने लगी। और मानस के मद की, इन अभिलाषाओं के पूरे होने के कारण उसके मन का जो नशा था वह नदी की तरह से बढ़ने लगा।
जैसे नदी में जब बाढ़ आती है तो नदी बढ़ने लगती है, वैसे ही उसके मन का जो अहंकार था वह नदी की तरह से बढ़ने लगा। रूपक अलंकार है बच्चों। अनुप्रास का भी बहुत सुंदर इसमें उपयोग किया गया है। मानस के मद की नदी सी चढ़ने लगी, इसमें म और द ध्वनि की आवृत्ति के कारण यह पंक्ति बड़ी सुंदर लग रही है। तो उसके मन का जो मद था, अहंकार था, वह नदी की तरह से चढ़ने लगा और वह अपना विवेक खो बैठा। प्रस्तुत समक्ष उसे स्वप्न की सी बातें थीं, सोकर क्या खोने के लिए वे रम्य रातें थीं। प्रातः काल होता था विहार देव नद में, किंवा चंद्रकांत मणियों के हृदय हृद में। और उसे ऐसा लगता था, प्रस्तुत समक्ष उसे स्वप्न की सी बातें थीं कि जो कुछ सुख वहां उपलब्ध था वे सब एक समय में उसके लिए स्वप्न के समान था। और वह सोचता था कि क्या ये रम्य रातें केवल सोकर के बिताने के लिए हैं। उसका प्रत्येक प्रातःकाल देव नद के विहार में होता था। सुबह उठते ही उसे देव नदी में विहार करने को मिलता था, अथवा ऐसे जलाशयों में, हृदय का अर्थ है बच्चों जलाशय, अथवा ऐसे जलाशयों में उसका सुबह विहार होता था जो चंद्रकांत मणियों से युक्त है। कहने का मतलब ये कि वहां उसे अद्भुत और अलौकिक सुख और सौंदर्य जो देखने को मिला, तो वह अपना मानव होना भूल गया, जिसका परिणाम उसे अंत में भोगना पड़ेगा। आज का यह वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ बच्चों।